नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 की। जो पहला क्वेश्चन है, वो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करता है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको मैंने श्रीधर आचार्य फार्मूला के अंदर मैंने डी की वैल्यू बताई थी। क्या थी श्रीधर आचार्य फार्मूला? क्या था? सबसे पहले माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहाँ से जो डी की वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमको क्या, आपको मैंने बताया था, इससे क्या हमको मूल की प्रकृति के बारे में मालूम कर चलता है। इसको डी का मतलब इसको बोलते हैं विविक्तिकर। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी उससे आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? यदि इसकी वैल्यू 0 से अधिक आ जाए तो क्या होगा? मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। और दोनों मूल क्या हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। ठीक है बच्चों, यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आए तो वास्तविक होगा मूल और समान हो गए दोनों मूल। क्योंकि हम द्विघात समीकरण की बात करें, इसलिए 2 मूल हो गए। एक वास्तविक भिन्न भिन्न होगा जबकि 0 से ज़्यादा है। यदि 0 आ जाए तो क्या है? समान होगा। यदि इसकी वैल्यू 0 से कम आ जाए, उस कंडीशन में जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा। यह आपको मूलों की तीनों स्थिति बतानी है, तीनों कंडीशन बतानी, यानी तीनों मूलों की प्रकृति बतानी है। जो 3.5 का पहला क्वेश्चन है हम लेते। आपको समझ आया? ये श्रीधर आचार्य फार्मूला था, उससे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 3 कंडीशन इसकी वैल्यू से आएगी। जो द्विघात समीकरण जहाँ ए बी सी क्या है, द्विघात समीकरण मानक समीकरण आपको बताया था मैंने, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए बी सी की वैल्यू है, पिछले वीडियो में आपको पूरा बताया गया है। अब देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ से ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, बी की वैल्यू क्या है -3 और सी की वैल्यू क्या है 5। और हमारा डी इक्वल टू, यानी मूल की प्रकृति ज्ञात करने के डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ए का बी का वैल्यू की मान रखे 3, -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए 3 की वैल्यू 9 माइनस, ये देखिए 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। वैल्यू क्या आई? नेगेटिव में, यानी माइनस में आई। कितनी? 31 माइनस में आई। यानी इसका मतलब क्या है? यह 0 से कम है इसकी वैल्यू, तो यह मूल क्या हो गए? क्या हो गए? काल्पनिक हो गए। मूल क्या हो गए? मूल की प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको यदि वो एक फॉर्मूला मूल की प्रकृति ज्ञात करने की तीनों कंडीशन याद हो। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ से इस द्विघात समीकरण ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -1। हम देखिए डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी की वैल्यू क्या था? 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1। अब देखिए ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 इंटू 2 कितने होंगे? 8। यानी वैल्यू क्या आई हमारे पास? 9। 9 क्या है? 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। अब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, तो मूल क्या हो गए? मूल हो गए वास्तविक व भिन्न हो गए, यानी भिन्न भिन्न मूल हो गए और वास्तविक हो गए। ठीक है, भिन्न भिन्न यानी अलग। अब बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन है, पहले का छठा भाग। अब देखिए मैंने आपको 1, दूसरा, चौथा इस प्रकार हम शॉर्ट करके क्यों करते हैं? क्योंकि आपको भी होमवर्क दिया जाता है, इस तरह आपको भी प्रैक्टिस करनी है। जो शेष क्वेश्चन है इस 1 नंबर के क्वेश्चन जो भी शेष है वो आपको प्रैक्टिस में। अब यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है -2 और सी की वैल्यू क्या है 1/3। अब देखिए हमारे पास डी इक्वल टू, यानी मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू यानी -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1/3। देखिए
अब यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 3 से 3 कट गया 4, क्या आया 0। अब देखिए अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो मूल क्या हो गए, आपको तीनों कंडीशन के क्वेश्चन लिए मैंने, मूल क्या हो गए, वास्तविक हो गए, क्या हो गए, वास्तविक हो गए, और क्या हो गए, समान हो गए। ये 1 नंबर क्वेश्चन जो आपका सबसे इजी क्वेश्चन था, और इस प्रकार एक बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसी के टाइप का कि मूल की प्रकृति क्या है, 1 नंबर आपका बोर्ड का फिक्स है, समझ लेना यदि आपको यह तरीका समझ आ गया। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू 2, b की, आपको a b c की वैल्यू निकाल कर के है डी का फॉर्मूला याद, जो आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से ये डी की वैल्यू मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो था। अब देखिए ये 1 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, वो क्या है, के की वैल्यू ज्ञात करनी थी आपको, और के की वैल्यू कब ज्ञात कर, जब मूल की प्रकृति आपको दी हुई है, मूल की प्रकृति क्या आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कैसे मूल की वास्तविक और भिन्न हो तो मूल की प्रकृति क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, यदि मूल वास्तविक और समान हो तो मूल की प्रकृति क्या होगी, 0 होगी। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।